उमेश अपनी बबली के साथ बहुत खुश था। शादी के बाद उसकी लाइफ बिल्कुल बदल गई थी। उसका काम बहुत अच्छे से चलने लगा था। एक दिन वह ऑफिस से अपने घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत ज्यादा खुश हूं। जब से मेरी जिंदगी में तुम आई हो, मेरी लाइफ में सब कुछ बदल चुका है। मेरी तारीफ करना बंद करिए। अब बताइए क्या बात है, किस बात के लिए मेरी इतनी तारीफ हो रही है? इतने सालों से बबली, हमारी जो लाखों की डील फंसी हुई थी वो आज फाइनल हो गई। उसका फैसला हमारे हित में हुआ है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। इस डील के लिए आप कितने परेशान थे? कम से कम आप अब चैन से तो बैठोगे। हाँ, सच में मैं बहुत परेशान था क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे पैसे लगाए थे। और तुम्हें पता है सबसे अच्छी बात क्या है कि हम वहां नहीं गए और हमारा काम हो गया। लेकिन वह कैसे? ये डील तो आपके नाम ही थी ना? हाँ, मेरे ही नाम थी। वहां मेरा नाम नीचे था, किसी दूसरे का नाम लगा था। वो है हमारी मैडम, जो हमारे ऑफिस आने वाली है। कुछ टाइम बाद वो ऑफिस का काम संभाल लेंगी। चलिए, अच्छी बात है। आपको ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, वरना आप मुझे टाइम नहीं दे पाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है मेरी जान, मैं और तुम्हें टाइम ना दूं, ऐसा कभी हुआ है जो अब होगा। मैं तो तुम्हारे लिए अपना सारा काम रोक कर आऊंगा। बस बस रहने भी दीजिए, अब इतना भी मक्खन ना मारिए। बस वैलेंटाइन डे आने वाला है, उस दिन आप मेरे साथ रहना, क्योंकि उसी दिन मेरा जन्मदिन भी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं वादा करता हूं, वैलेंटाइन डे का दिन हम दोनों साथ में मनाएंगे। अब मैं फ्रेश होकर आता हूं। उमेश अपने कमरे में चला जाता है। तभी बबली उमेश के पसंद का खाना बनाकर उसके कमरे में ले जाती है। दोनों आराम से बैठकर खा रहे होते हैं। तभी बबली के पिता का कॉल आता है। हेलो पापा, कैसे हो आप? आज कितने दिनों के बाद आपने फोन किया है? हाँ बेटी, मैं ठीक हूँ। तू बता, तू ठीक है ना? हाँ पापा, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सब कुछ बहुत अच्छा है और मैं बहुत खुश भी हूँ। तुम दोनों खुश रहो, और मुझे क्या चाहिए? बेटी, अगर दामाद जी को कोई परेशानी ना हो तो कुछ दिनों के लिए तू यहाँ रहने आ सकती है क्या? हाँ पापा, क्यों नहीं, मैं आ जाऊंगी। लेकिन सब ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? सब ठीक है बेटी। वो क्या है ना कि मुझे काम के चक्कर में कहीं बाहर जाना है, इसलिए मैंने सोचा तुझे बुला लूं। तू तो जानती ही है ना कि तेरी माँ अकेली घर में नहीं रह पाती। अच्छा, तो ये बात है। मैं तो डर ही गई थी कि पता नहीं क्या हो गया। आप चिंता मत करिए, मैं उमेश जी से बात करके कुछ दिनों में आ जाऊंगी आपके पास। ठीक है बेटी, अब मैं फोन रखता हूँ। बबली के पापा इतना कहकर फोन रख देते हैं। इसके बाद बबली उमेश को सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर उमेश कहता है, अच्छा, अगर तुम चली गई तो हम वैलेंटाइन डे कैसे मनाएंगे? आप चिंता मत करिए, अभी वैलेंटाइन डे में बहुत समय है, तब तक तो मैं आ जाऊंगी। अब उन्होंने सामने से बोला है तो मैं कैसे मना कर दूं? ऐसे अच्छा भी तो नहीं लगता है ना? ठीक है, लेकिन आ जाना, ज्यादा दिन रुकना मत। तुम तो जानती हो ना कि तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगता। जी ठीक है, मैं आ जाऊंगी। अब खाना खा लीजिए। अगले दिन उमेश बबली को लेकर उसके घर जाता है। अपने दामाद और बेटी को देखकर कुंती बहुत खुश होती है। कुछ देर के बाद उमेश वहीं से ऑफिस के लिए निकल जाता है। जितने दिन बबली अपने घर रहती है, उमेश कुछ दिनों में उससे मिलने जाया करता था। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। तभी उसके ऑफिस में एक आरती नाम की लड़की आती है, जिसे देखकर उमेश के होश उड़ जाते। ये तुम्हारा ऑफिस है? हाँ, ये ऑफिस मेरा ही है। यहाँ मुझे एक लड़की मिलने आने वाली है जो बाहर कंपनी संभाल रही है। एक मिनट, तुम यहाँ कैसे? इत्तेफाक से वो लड़की मैं ही हूँ। मुझे नहीं पता था कि जिस ऑफिस में मैं इतने दिन से काम कर रही हूँ वो अपना ही कोई है। मैं तो तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ तुमसे मिलकर। मैं भी यह समझ नहीं पा रहा।
इसे क्या खाक बताऊंगा मैं। अरे इसको देखते ही ना मैं दुखी हो चुका हूं। क्या हुआ? तुम मुझे देखकर बिल्कुल सदमे में चले गए। ना चाय पी ना कुछ बोल रहे हो। मुझे देखकर परेशान हो गए क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं परेशान ही क्यों हूंगा, वो भी तुम्हें देखकर। और तुम यहां काम करने आई हो, काम करोगी और चली जाओगी, बस। और क्या? ओके ओके, लेकिन क्या सारी बातें यही कर लोगे कि केबिन में भी चलोगे? आरती के कहने पर उमेश उसे अपने केबिन में लेकर जाता है और काम की बातें करने लगता है। लेकिन आरती काम की बातों को इग्नोर करके उसे अपनी और अपने रिलेशनशिप के बारे में बातें करने लगती है, जिस पर उमेश बोलता है, देखो, तुम मुझे पुरानी बात याद दिलाने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे जा चुका हूं और अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना वाला हूं, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूं। मैं जानती हूँ, लेकिन क्या तुम एक दोस्त की तरह नहीं रह सकते हो क्या? मैं अब तुम्हें इतनी बुरी लगने लगी हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, हम एक साथ काम करते हैं, उसको लेकर ना। अगर तुम्हें कोई बात करनी है तो मेरे केबिन में आ सकती हो, वरना आना भी मत। उमेश की बात सुनकर आरती को गुस्सा आता है और गुस्से में केबिन से बाहर चली जाती है। दिन बीतते हैं। आरती आए दिन उमेश के पास जाने की कोशिश करती है। कभी उसके लिए खाना खाना लेकर आती है तो कभी काम के बहाने उसके साथ समय बिताती है। इन सब के चक्कर में उमेश बबली से मिलने उसके घर नहीं जा पाता, ना ही उसे फोन करता है। उमेश का बदला हुआ रूप बबली को परेशान करने लगता है। तभी एक दिन उमेश को फोन करती है। हाँ बबली, बोलो, जल्दी बोलो, मैं थोड़ा बिजी हूँ। आप ठीक हैं? आप मुझसे इतना रूड होकर क्यों बात कर रहे हो? बबली, ऑफिस में हूं मैं, यहां कैसे बात करूं? हाँ, अरे फोन रखो, परेशान मत करो। बबली फोन रखकर, इन्होंने आज तक मुझसे ऐसे बात नहीं की। इनको क्या हुआ है? मुझसे गुस्सा है या काम की वजह से परेशान? मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। कुछ दिनों बाद वैलेंटाइन डे है। अचानक से पहुंचकर इनको सरप्राइज दूंगी, तब अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। बबली उमेश के बर्ताव को नजरअंदाज कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं। तभी एक दिन देर रात उमेश ऑफिस के लिए घर से निकल ही रहा था, तभी आरती वहां आती है। तुम बहुत रूड हो, इतनी रात को अकेली लड़की को सुनसान सड़क पर छोड़कर जा रहे हो। सॉरी, मैंने देखा नहीं कि तुम ऑफिस में हो। मैं बहुत थक गया था, इसीलिए जा रहा था। मुझे भी लिफ्ट दे दो घर तक। मैं तुम्हारे लिए कैब बुक कर देता हूं, तुम आराम से घर चली जाना। ऐसे किसी के साथ जाना ठीक नहीं लगता है। रहने दो, मैं अकेली चली जाऊंगी। तुम्हें बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो। उमेश की बात सुनकर आरती बहुत खुश होती है और उसकी गाड़ी में बैठकर उसके साथ चली जाती है। एक दिन उमेश और आरती कॉफी शॉप में बैठे हुए होते हैं। तभी वहां बबली की दोस्त अंजलि वहां आती है और बोलती है, हाय जीजू। हाय बबली। सॉरी, तुम तो बबली हो ही नहीं। ये कौन है जीजू? ये मेरे ऑफिस में काम करती है। बबली अपने घर गई हुई है, उसकी मम्मी ने बुलाया था ना। ओके सॉरी, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आओ तुम भी बैठो हमारे साथ। नहीं, मैं अनजान लोगों के साथ नहीं बैठती। अंजलि इतना कहकर वहां से चली जाती है और बबली को जाकर सारी बात बताती है। लेकिन बबली उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और वैलेंटाइन डे वाले दिन उमेश को बिना बताए घर वापस आ जाती है और वैलेंटाइन डे की सारी तैयारी कर लेती है। लेकिन उमेश ऑफिस से घर नहीं आता। तभी बबली ऑफिस जाती है। उमेश को आरती के साथ बाहर जाते हुए देख लेती है, जिसे देखकर उसे गुस्सा आता है। वो उनका पीछा करती है। आरती उमेश को एक रोमांटिक जगह पर लेकर जाती है और उसे प्रपोज करती है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। हर बार की तरह इस बार भी तुम मेरे वैलेंटाइन डे बन जाओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? मेरा वैलेंटाइन मेरी पत्नी है और कोई नहीं। मैं तुम्हें ये बात प्यार से समझा चुका हूं, लेकिन तुम समझती ही नहीं हो, उल्टी सीधी बातें करती हो। और अगर तुमने ऐसा कुछ दोबारा किया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। चुपचाप यहां से दफा हो जाओ। अपने पति की बातें सुनकर
बबली खुश हो जाती है और वह चुपचाप घर आ जाती है। कुछ देर के बाद उमेश घर आता है और दोनों एक साथ मिलकर अपना वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते हैं।